बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अस्फ़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाए ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फिल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा इस इमाम बारगाह में आप मोमिनीन से पहला खिताब है, लेकिन हमारा रिश्ता तमाम रिश्तों से बालातर है, क्योंकि हम सबका रिश्ता विलायत का रिश्ता है। और विलायत का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किया है। सरवर कायनात का फरमान है कि कभी भी कोई भी अली से बोझ न रखे, चाहे अली ने तुम में से किसी के बाप का कत्ल भी कर दिया हो, फिर भी अली का बोझ ना रखना, क्योंकि अली का बोझ जहन्नम में ले जाता है। तो सब लोग मेरे साथ मैंने हदीस सक़लैन का इंतखाब किया है। मशहूर मारूफ हदीस है और उसके बेइंतहा रावी है। हदीस का सिर्फ एक रावी हो तो उसे कहते हैं हदीस अहाद से है, यानी सिर्फ उसका एक सिलसिला सनद है, फिर मुतवाफिर है, मुतवाइफ है, और 10 या इससे ज्यादा रावी हो तो मुतवातिर है। मुतवातिर हदीस का इनकार इंसान को दीन के दायरे से खारिज कर देता, क्योंकि पैगंबर के फरमान का इनकार, पैगंबर का इनकार, बात पहुंच रही है। तो मैंने इस वक्त से पहुंचना जितना बताने पेश करो तो सुनिएगा। मेरा भी आपके साथ पहली दफा इत्तेफाक है, मैं जल्दी नहीं चलना चाह रहा, आराम आराम से, ताकि आप भी मुझे समझें, मैं भी आपको समझूं। बगैर मिले फिर भी मैं जानता हूं आप कैसे हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है। सबसे जो मजबूत रिश्ता होता है वो ईमान का रिश्ता होता है। तो सरवर कायनात ने फरमाया है, हबीब खुदा ने कहा कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती। सही मुस्लिम में इन्हीं अल्फाज के साथ है, सही मुस्लिम में इन्हीं अल्फाज के साथ जिम्मेदारी से पढ़ा कि हबीब खुदा ने फरमाया मैं तुमने छोड़े जा रहा हूँ 2 गैर चीजें। मैं लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमा कर रहा हूँ। मुझे ये बताया गया कि आपका हुस्न समा बहुत बुलंद है, बड़े लोग आप सुनते हैं, तो दोबारा सुनिएगा। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन, मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 गैर चीजें, 2 गैर चीजें। किताबुल्लाहि
व इतरती अहल बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। अब हबीब खुदा फरमा रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं। अल्फाज को गौर कीजिएगा, जो छोड़े जा रहे हैं वो है रसूल खुदा। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान। ये किससे मुखातब है रसूल खुदा? सारी उम्मत से, लेकिन उस वक्त मुखातब थे वो थे सहाबा किराम से। अगर पहुंच जाए सारे में की तवज्जो हो तब हबीब खुदा मुखातब है, रसूल खुदा मुखातब है किससे? सहाबा से। एक मत कर दीजिएगा ताकि सबको बात मारने वाले अल्फाज हो जाए। सबकी तवज्जो है मेरे साथ, क्योंकि मेरी रफ्तार बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं गिरा सरवरे का नाम कौन फरमा रहे हैं? रसूल खुदा फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान। किनसे मुखातब है पैगंबर? सहाबा किराम से। मुखातब है सहाबा से, मुखातब है सहाबा से। कौन मुखातब है? रसूल खुदा फरमाने मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और है। जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। इसका मतलब है सहाबा अहले बैत एक नहीं है। मैं 10 मिनट में आपके हुस्न समात के कायल हो गया। चलते रहिएगा साथ में, मुझे वक्त ज्यादा नहीं है। तो पैगंबर फरमा रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गना कदर चीज है। जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और हैं। तो अब दोनों सहाबा अहले बैत बराबर नहीं है, अहले बैत और सहाबा बराबर नहीं है, क्योंकि जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो बेइताअत वाजिब है। जिनमें छोड़े जा रहे हैं उन पे इताअत वाजिब है, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है। थोड़ा सा और आगे चलिएगा, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनका एहतराम वाजिब है, जिनमें छोड़े जा रहे हैं उन पे एहतराम वाजिब है। जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो आगे चलेंगे, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो पीछे चलेंगे। अब सहाबा किराम का एहतराम क्यों वाजिब है? क्योंकि कुरान की आयतें आती रही और वो अमल करते रहे। सारा मसले का मुझे बताया गया कि मेरे तमाम शिया सुन्नी भाई मिलकर सुन रहे हैं, तो मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करूंगा। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। हबीब खुदा उनको जो कलमा पढ़ के देख ले वो सहाबी है। और क्यों सहाबी का एहतराम है? क्योंकि पैगंबर को देख लिया। अगर पैगंबर को कोई कलमा पढ़ के देख ले तो उसका एहतराम वाजिब। और अगर कोई आगोश में पड़ा हो, कांधों पे चढ़ा हो, सजदे में
कुरान कहते हो क्या कराम वाजिब है, और जो सारी जिंदगी आगोश रिसालत में पले हो। मैं वक्त नहीं है, मैं बहुत तेज से चल रहा हूँ, साथ साथ आपको सबको साथ लेके चल रहा हूँ। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि भाई मेरी आन को मैं छोड़े जा रहा हूँ और आन के साथ आन को छोड़े जा रहा हूँ, तवज्जो हो मेरे साथ। तो अब सहाबा का एहतराम वाजिब है, क्यों? क्योंकि आयत नाज़िल हुई तक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। सहाबा ने नमाज पढ़ी, कुरान की आयत है वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, सहाबा ने ज़कात दी। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, आयत नाज़िल हुई कि भाई जिसके पास ज़कात है वो हज पे जाए। आयत नाज़िल हुई, सहाबा हज पे चले गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पे रोजे लिख दिए गए हैं। आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने रोजे रखे। आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने खौफ दिया। आयत नाज़िल हुई, सहाबा जिहाद पे गए। आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने हिजरत की। तो सहाबा किराम आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें आती जाती थी वो अमल करते जाते थे। तवज्जो तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो, अंदर बाहर सब के सब तवज्जो करेंगे। अज़ीज़ान किराम, सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें। आयतें अहले बैत के इंतजार में रहती थी। तवज्जो तवज्जो, बहुत से नहीं पहुंचे, मैं सारे बंदों को साथ लेके चलने का आदी हूं। सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें। आयतें अहले बैत के इंतजार में रहती थी, ये अमल करें तो हम नाज़िल हो। आयतें आयतें इंतजार में रहती थी अहले बैत के, ये अमल करें तो हम नाज़िल हो। अली बिस्तर रिसालत में सोए तो आयत, अली ने अंगूठी ज़कात में दी, रुकू की हालत में तो आयत आई। राहे खुदा में खैरात की रोटियों की तो आयत आई। खैबर का दर उठाना तो आयत आई। राहे खुदा में जिहाद किया तो आयत आई। सहाबा वो जो आयतें के इंतजार में, आयतें आपके इंतजार में, इसीलिए सहाबा है रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। पहुंचाना चाहता हूं, तो जो पहुंच गए जब नहीं पहुंचे तो मैं पहुंचा दूं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सहाबा हैं, अली अली हैं। तो सरवर कायनात ने कहा अम्मार, अबू ज़र, ऐ मेरे सहाबा, अगर मेरे सारे सहाबा मिलके एक वादी में चलेगा और अली इब्न अबी तालिब अकेले दूसरी वादी में चलेगा, तो ऐ अम्मार आप सारे सहाबा को छोड़ के अली के पीछे चले जाइएगा। तो वो सहाबी उससे कहते हैं जो रसूल के ताबेदार हो, या रसूल अल्लाह आपने कह दिया मैंने मान लिया, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। पूछ सकता हूं क्यों? 1 लाख से ज्यादा सहाबा और एक अकेले अली, लोग हैं या नहीं है? तो 1 लाख से ज्यादा सहाबा सारे एक वादी में चले जाए, अली अकेले दूसरी वादी में चले जाए, मैं अली के पीछे चला जाऊं। आपने फरमाया करूंगा। क्यों? क्योंकि अली मअल हक, मल हक मअ अली, क्योंकि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर पैगंबर ने हाथ को उठाया, कहा अल्लाहुम्मा अदरिल हक कमा दारा अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर
किताब, कुरान नहीं कहा। दोबारा दोहरा रहा, कहीं थारकल फिकुम फअलैन किताब अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा, कुरान नहीं छोड़े जा रहा। अब मैं के नाम मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। कुरान है क़िराअत से, वो जो सुनाया था वो कुरान है। आपने नहीं कहा मैं कुरान छोड़े जा रहा हूँ, और इशारा कुरान की तरफ ही है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, इशारा कुरान करीम की तरफ है। तो पैगंबर ने लेकिन कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्या मैं अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। दोबारा सुनिएगा और ये नहीं क्या मैं कुरान छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि कुरान है क़िराअत से, वो जो सुनाया था वो नहीं छोड़े जा रहा, किताब छोड़े जा रहा हो। किताब अल्लाह की किताब, किताब कहते हैं जो लिखी हुई हो, जो मकतूब हो उसे किताब कहा जाता है। यानी ये फरमाया मैं उम्मत में नहीं छोड़ के जा रहा कि मेरे पास जमा कर ले, मैं जमा करके छोड़े जा रहा हूं। वो सुनने वाले सब के सब अरब थे, सहाबा किराम 99% से ज्यादा अरब थे। उनमें से किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह किताब है कहां। इसका मतलब है सबको पता था किताब पैगंबर ने जमा करके दे दी है। इसका मतलब है किसी और ने जमा नहीं की, पैगंबर इस्लाम खुद जमा कर गए। मैंने एक किस्म इशारा किया, बहुत से लोग शायद पहुंच गए, बहुत से पहुंचे। अब कोई ये ना कहे कि जनाब अमीर ने जो कहा था, दोबारा ने कहा था मैं अल्लाह की किताब की तफसीर और तालीम लिख रहा हूँ। ऊपर किताब है, नीचे तफसीर है। तो मौला ने उसी कुरान की तफसीर लिखी थी। पता नहीं लोग है, वक्त नहीं मेरे पास। अब आप चलेंगे मेरे साथ। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं दो तरह का जिंदगी छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी इकरत अपने अहल में। एक मरतबा नारा लगा हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। या रसूलल्लाह, हमें आपकी आन, आपकी इकरत, आपके अहल की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की किताब काफी है। अब मैं वहां पे होता तो मैं फौरन कहता कि भाई सोच लो। अच्छा क्या हुआ, जिन्होंने नारा लगाया था पैगंबर के पास सबसे पहले वही जनाब अमीर के घर पे आ जो हो दस्तक दी। मौला ने दरवाजा खोला, कहा यानी कुरान से जवाब चाहिए, कुरान करीम से जवाब चाहिए। मौला ने कहा तुमने तो कहा था कुरान काफी है, यानी इस्लाम पे वक्त आज पड़ा है, हमें कुरान से जवाब चाहिए। ऐसा लेकिन अब सारे का सारे बंदा अगर मुझे देख सकते तो देखे। मौला ने एक मरतबा आने वालों से कहा कुरान, ये नहीं कहा कि मेरे कुरान में जवाब है, उन्हीं के हाथों से कुरान करीम लिया और एक मरतबा खोला और यहाँ जवाब। आने वालों ने कहा या अली, ये आपने बगैर देखे कैसे बताया? अगर हो आपने खोला का यहाँ जवाब है, देख तो लेते, का देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कैसे पता था यही जवाब है? का मैं वारिस कुरान हूं। जुमला कहूंगा बस मैं जुमला पेश करूंगा। मौला ने जवाब पेश किया, मैं अपने अंदाज से पेश करूं कि मैं क्या समझा हूं। मेरा दिल कहता है मौला ने कुरान करीम खोला होगा, आयत ने निकल के मौला को सलाम किया होगा और खुद ही बताया होगा जवाब मुझ में है। तो अब पता चला जो वारिस कुरान होता है, कुरान हाथों में आते ही सारे राज खोल देता है। कुरान करीम है, अल्लाह की किताब है, जिंदा मोजज़ा कुरान करीम रसूल खुदा का जिंदा मोजज़ा। और आज तक कुरान बाकी है क्योंकि रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए है। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए है। तो आपका मोजज़ा कुरान करीम की क़यामत तक के लिए
कैसे मोजज़ात किए। जनाब मूसा के ज़माने में जादू का जोर था, शहर का जोर था, तो अल्लाह ने उन्हें 2 मोजज़ात दिए। जेब में हाथ डालते तो उसमें से नूर निकलता था, अपना असा जमीन पे फेंके तो अशराह में तब्दील हो जाता था। तो 2 मोजज़ात जनाब मूसा के। जनाब ईसा के ज़माने में तिल का जोर था, वो सारी बीमारियों का इलाज कर रहे थे। कुछ बीमारियां ऐसी थी वो इलाज नहीं कर पाते थे, तो अल्लाह ने जनाब ईसा से कहा मैंने आपको ऐसा हाथ दिया है, जो पैदाइशी नाबीना होने के जनाब ईसा हाथ लगाते उसकी बीनाई आ जाती थी, जो गूंगा होगा उसे हाथ लगाते गोयाई आ जाती थी, जो बहरा होगा उसे हाथ लगाते शनवाई आ जाती थी, मुर्दे को ठोकर मारते कुम पे इज़्न रब्बिक के वो जिंदा हो जाता था। जनाब ईसा के ये मौजूदा और फख्र ईसा हुसैन इब्न अली की अगर जमीन पे किसी को शफा मिल जाए तो कोई ताज्जुब ना करे अगर बात पहुंच रही है। तो जनाब ईसा के जमाने में तिल का जोर था, रसूल खुदा के जमाने में अरबों को 2 बातों पे नाश्ता, एक अपनी जबान पे, यह हमारा है बाकी सब अजब है, उन्हें कुछ नहीं बोलना आता, हमें अरबी आती, अपनी जबान पे नाश्ता, दूसरे अपनी तलवार पे, छोटी छोटी बातों पे जंग हो जाती थी, नस्लों में कुछ चलता रहता था, लड़ाइयाँ जंगें होती रहती थी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मैंने इनकी दोनों बातों का जवाब आपको देके भेजा, इनकी जबान का जवाब कुरान है, इनकी तलवार का जवाब अली। थोड़ी सी देर और चलेंगे, बहुत ज्यादा जहमत नहीं होगा। अल्लाह ने 2 मौजूदात दिए, रसूल खुदा कुरान में है, रसूल खुदा के मौजूदात है, और क्योंकि पैगंबर की रिसालत क़यामत तक के लिए जुमला वही में वापस आ रहा ने कहा था, उसकी वजाहत के लिए मैंने बात पेश की थी। रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए, मानते हैं सब रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए, तो उनके मौजूदात क़यामत तक बातें रहने चाहिए। और सारे मुसलमान मानते हैं कि आज तक कुरान बाकी है, और कुरान बाकी है, क़यामत तक के लिए कुरान बाकी है। कुरान है मीरास, अहले बैत है वारिस। जब आज तक मीरास बाकी है तो फिर वारिस भी बाकी होना चाहिए। मेरे दूसरी तरफ मेंबर पर बैठने का वक्त हो चुका है, तो मेरे पास 2 छोटे सुन लीजिए, इस पे तकमील करूंगा, फिर उसके बाद मसाइल पेश करूंगा। रसूल खुदा का मौजज़ा कुरान करीम क़यामत तक के लिए बाकी है, मीरास क़यामत तक के लिए बाकी है, तो फिर कोई वारिस भी बाकी रहना चाहिए। बात पहुंच रही है, वारिस को भी बाकी रहे। मुसलमानों से पूछिए भाई आप गुनाह क्यों कर देते हैं, कहीं शैतान बहका देता हूं, भाई शैतान कहाँ कैसे बहका दिया उसने, दिलों में वसवसा कर देता है, जहन में बात डाल देता है, गुनाह कर देते हैं। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो हो, मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, मानने पे आए तो शैतान तो मान लेते हैं कि दिलों में वसवसा कर दे, और वो जो अल्लाह का नुमाइंदा है, हादी पर हक है, मेहदी मुंतज़र है, वो दिलों में हिदायत कैसे नहीं डाल सकता। कैसे हिदायत नहीं कर सकता। बात पहुंच गई है ना, आपने बहुत मोहब्बत से सुना, और लेकिन आज शबे 13 है, 13 मुहर्रम की शब है, इमाम का सोयब है। जब इमाम हुसैन करबला तशरीफ लाए थे तो जनाब अब्बास से कहा अब्बास ये जमीन किसकी है, उन्हें बुलाओ। तो एक मरतबा जनाब अब्बास ने बनी असद से कहा मौला ने बुलाया है। बनी असद के मर्द फर्जंद आपने याद किया। मौला ने कहा जमीन की कीमत क्या है, का 20,000। मौला ने कहा मैं तुम्हें 60,000 दूंगा। कहा हुसैन कीमत ही 20,000 है। मौला ने कहा 3 गुना
चाहिए हम आपसे, आप चाहो तो ऐसे रख लीजिए। मौलाना का नहीं, मैं जमीन कीमत अदा करूँ, 3 गुना कीमत अदा की। फिर उसके बाद कहा ये जमीन वापस हिबा करता हूँ, तुम्हें वापस करता हूँ। पहले आपने 3 गुना कीमत दे दी, फिर वापस क्यों की? कहा 3 मेरे तुमसे मुताबिक है, जमीन तुम्हारी थी, मैंने 3 गुना कीमत दी, बस सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। पहला काम, जब हम मारे जाए तो लाशें दफना देना, हमारे लाशें दफना देना। दूसरा काम, अगर मेरा कोई ज़ायर आए तो कब्र का निशान बताना कहाँ हुसैन दफन है। तीसरा काम, अगर मेरा कोई ज़ायर गरीब हो, उसके पास खाने को ना हो, पीने को ना हो, उसे 3 दिन मेहमान जरूर रखना, उसे खिलाना पिलाना जरूर, कोई भूखा ना जाए, कोई ऐसा ना हो जो घबरा आए, भूखा प्यासा चला जाए। मैं तफसील से मसा पढ़ने का आती हूँ, मुझे बताया मसाइल में बहुत रोते हैं, कोई रोने में मुफ्त ना करे। आज जनाब सैयदा को गुस्सा देना, एक मरतबा वाला हुसैन ने कहा बनी असद के बंदों से कि मुझे हमें दफना जरूर देना। एक मरतबा बनी असद ने कहा मौला, अगर मुसलमानों के शहर में काफिर भी मर जाए तो उसे भी दफनाया वाजिब है, आप तो नवासे रसूल हैं। मौला ने कहा जानता हो, फिर भी हमारे लाशें 3 दिन तक पड़े रहे। फिर मरतबा मौला ने कहा ऐ बनी असद के मर्दों, अपने घर जाओ और घर से अपनी मस्तूरात से कहो, ख़वातीन से कहो ज़हरा के लाल ने बुलाया, लेकिन सब ख़वातीन से कहना पर्दे में आओ। सब ने पर्दे लिए आए। का मौला आपने बुलाया था? मौला ने कहा क्या जानती हो मैं कौन हूँ? का मौला ज़हरा के लाल। क्या देखो अगर तुम्हारे मर्द हमें लाना दफना तो तुम पानी भरने के बहाने से आना और हमारे लाशों पे खाक डाल के चले जाना, हमारे लाशें कहीं धूप में ना पड़े रहे। फिर एक मरतबा आया बनी असद की ख़वातीन, जाओ ताकि बच्चों को भेज दो। सब बच्चे आए। का बच्चों, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं सकीना का बाबा हूँ। बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें लाना दफनाए तो है बच्चों, खेलने के बहाने से आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल के चलेगा। बस भाई इतनी वसीयत की मौला ने, फिर भी 3 दिन लाशा धूप में पड़ा और वो यजीदी अपने पुश्ते दफना के चले गए। इमाम ज़माना कहते हैं अस्सलामु अलल अब्दान बिला अकफान, सलाम हो उन लाशों पे जिनको कफन नहीं दिया गया। बस भाई मुझे नहीं मालूम आपको आवाज साफ आ रही है, मैं पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा तीसरे दिन बनी असद की ख़वातीन पानी भरने के बहाने से घरों से बाहर निकली। जैसे बाहर गई तो देखा कि किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। कोई बीवी रोती कहती है हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, लेकिन किसी ने मेरे बेटे को नहीं दफनाया। वो सारी बीवियां खड़ा मर्दों से कहा है बनी असद के मर्दों, रोज़े क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नवासा रसूल का लाशा धूप में पड़ा है, दफना तो का नहीं, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है। तो ख़वातीन ने कहा फिर हमें ही इजाज़त दो, हम जाके ज़हरा के लाल को दफना दें। मर्दों ने कहा नहीं हम जाएंगे। मैं कहता हूँ मौला आप कितने गरीब हैं, ख़वातीन दफनाने की बातें कर रही हैं। बस भाई मर रहा है, सुनेंगे मेरे साथ, सब मेरे साथ चलिएगा। मर दफनाने के लिए आए, जब पहुंचे तो देखा किसी लाशे का सर नहीं, पहचाने नहीं जा रहे लाशे, कौन सा बाप का लाशा है, कौन सा बेटे का लाशा है, कौन सा मौला का लाशा है, कौन सा गुलाम का। सारे परेशान खड़े थे। इतने में देखा कि कूफे की जानिब से कोई जवान आ रहा है। वो जवान एक मर्तबा सारे लाशों के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से रो रो के कहने लगा बाबा आपके बाद मेरी फूफियों की चादरें छीने गई, बाबा सकीना को बहुत तमाचे लगे, बाबा उन जालिमों ने मेरे गले में तौक डाल दिया, बाबा मुझे जंजीरें पहनाई गई, बाबा मेरे पाँव में बेड़ियां पहनाई,
बस मैंने तमाम कर तफसील से नहीं पढ़ूंगा, 2 जुमले सुन लीजिएगा। इतने में एक मरतबा बनी असद ने पूछा आप कौन है? कहा मैं लाशें दफनाने आया हूँ, मैं बताता जाऊंगा तुम दफनाते जाना। मौला ने इशारा किया, कहीं जो सामने लाशा पड़ा है ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा। बनी असद ने कहा कैदी ये हबीब हमारे कबीले के सरदार थे, सहाबी रसूल थे, अगर आप इजाजत दें हम हबीब को जुदा दफना सकते हैं? मौला ने कहा हाँ इजाजत है। एक मरतबा उन्होंने कहा ए कैदी ये लाशा किसका है? मौला सज्जाद रोने लगेगा कि मेरे भैया अली अकबर का लाशा। एक मरतबा एक आदमी कैदी एक बच्चे का लाशा मिला, मौला ने कहा ये अली असगर का लाशा, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा बनी असद के सारे मर्द आए, कहा कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, उसका सर भी काट लिया गया, बाजू भी। हम जब भी उस लाशे को उठाने की कोशिश करते हैं उस लाशे को इतने जोर से मारे गए, वो लाशा जब भी उठाने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई उस टूट जाता है। मौला रोने लगे, कहा वो मेरे चचा अब्बास का लाशा है, उस लाशे को वहीं दफना दो। आखिरी जुमला, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा बनी असद के मर्दों मुझे एक चटाई ला दो, और सब दूर चले जाओ। कहा कैदी चटाई क्यों चाहिए? क्या इमाम को सिर्फ इमाम दफना सकता है? मौला ने चटाई बिछाई, एक लाशा रखा, का सब दूर चले जाओ। मौला उठे, एक मर्तबा मैदान करबला में कुछ तलाश करने लगे। बनी असद ने पूछा कैदी क्या बात है, क्या तलाश कर रहे हैं? क्या मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, मेरे बाबा के आज़ा फैल गए, मैं आज़ा को जमा कर रहा हूं। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़ल्बिन यन्क़लिबून। बस कोई वक्त नहीं था कि मैं तफसील से पढ़ रहा। हाथों को सब बंद कीजिए, जब आंखों में आंसू हो तो जुबान बंद नहीं होती, और अगर हुसैन इब्न अली का वास्ता हो तो बड़ी बड़ी सख्त दुआएं जो कबूल नहीं हो रही होती कबूल हो जाती है। आए भाई बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तिमास से दुआ की है। परवरदिगार एक सवाल करूं आपसे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने आज तक कभी देखा कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से लोग बिस्तर लूट के ले गए। परवरदिगार उस बीमार इमाम का वास्ता हमारे तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजरा इनायत फरमा। परवरदिगार एक आखिरी वास्ता दूंगा, जब मौला सज्जाद जाने लगे ना तो कब्र इमाम हुसैन पे अपनी उंगली से जुमला लिखा। जानते क्या लिखा? वास्ता लिखा जो माने के अता होगा। जुमला लिखा हादा कब्र अबी अब्दुल्लाह हुसैन, ये अबी अब्दुल्लाह हुसैन के कब्र अल्लज़ी क़ुतिला गरीबन व मज़लूमन व अतशान, जिन्हें गुर्बत के आलम में मज़लूमियत की हालत में प्यासा सिफा कर दिया गया। एक मर्तबा जब जा रहे थे बनी असद ने कहा कैदी कौन है आप? काना अली इब्न हुसैन, मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। तब जा कहाँ रहे? तब मेरी फुफिया कैद खाने में। परवरदिगार वास्ता सैयद शुहदा की अज़मतों का, इमाम ज़माना इमाम मेहदी का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम सदारत की जो तो मजलिस में मौजूद है बानी आने मजलिस के बरगुज़ारान जिस तरह से भी खिदमत करने अपने बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार दुश्मनाने अहले बैत को इसको नाबूद फरमा। परवरदिगार दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। इस पूरी बस्ती में बसने वाले तमाम के तमाम मोमिनीन को मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा, आखिरी दुआ परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, खुसूसन इराक़ और शाम के तमाम
दुआ है परवरदिगार हमारे तमाम असीरों को उन बीवियों का वास्ता जो बहुत असीर रही, माओ जख्मी थे, सबको रिहाई की खबर